नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम लोग आज प्रैक्टिस पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। और प्रैक्टिस पेपर 8 में जो है कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं तो याद रखिएगा 125 क्वेश्चंस का ये सेट होने वाला है और 500 नंबर का पेपर होने वाला है। आप जानते हैं कि टीजीटी आर्ट अब 500 नंबर का हो गया। टीजीटी आर्ट अब सीधा 500 नंबर का हो गया। 425 का ज़माना जा चुका है, क्योंकि पहले 425 का पेपर और 75 का इंटरव्यू हुआ करता था। 2021 वाली भर्ती में सीधे 500 नंबर का पेपर पूछा गया। वही फॉर्मेट इस बार भी अपनाया जा रहा है और सीधे 500 नंबर का पेपर आपसे 125 क्वेश्चंस के माध्यम से पूछा जा रहा है। 2 घंटे का समय दे रहा है और 2 घंटे में आपको याद रखिएगा कि जो है OMR शीट भरना है। OMR शीट 125 क्वेश्चंस को गोला करना है, ठीक है। तो उसी मुहिम पे हमें भी काम करना होगा, क्योंकि हमने भी सपना सजोया है कि 148 फतह कराना है, 148 फतह कराना है। तो उसके लिए जितनी भी मेहनत की जाए कम है। उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे और जो है जो नए क्वेश्चंस मिले नोट डाउन अवश्य करना, और जो पुराने हैं उससे तो आपका रिवीजन होगा ही। 125 क्वेश्चंस का सेट है, टाइमर लगा लीजिएगा। हो सके तो OMR पे ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बढ़िया है। क्वेश्चंस कह रहा है वर्ष 2019-20 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान मिला। प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान 19-20 के लिए किसे दिया गया? मंजीत बाबा, जितिन दास को, परमजीत सिंह ध्रुव मिस्त्री को, सुबोध गुप्ता और भारती खेर को। एक नाम और है जिसे और देख लेते हैं, अवधेश मिश्रा और पी राजीव नयन को। अवधेश मिश्रा और पी राजीव नयन को आपको बताना है 19-20 के लिए कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार किसे नवाजती है। तो याद रखिएगा कि परमजीत सिंह और ध्रुव मिस्त्री इसके लिए जो है योग्य व्यक्तियों में रहे और इनका नाम जो है 19-20 के लिए कालिदास सम्मान के लिए नामित हुआ। तो इन्हीं को पुरस्कृत किया गया है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है शांति निकेतन में छात्रावास की छत पर सन 1940 में वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को किसने चित्रित किया? वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया, नंदलाल बोस ने चित्रित किया, असित कुमार हल्दर ने चित्रित किया, या फिर मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा चित्रित होता है। सही जवाब आपको देना था। तो वीरभूमि में ग्रामीण जीवन के दृश्यों को दर्शाने का काम रहा है वो विनोद बिहारी मुखर्जी जी का रहा। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्रीन व्हीट फील्ड विथ साइप्रस, ये 1889 की रचना है, कैनवास पे बनाई गई है, तैलीय रंग की रचना है। इसे कहा जा रहा है कि ग्रीन व्हीट फील्ड विथ साइप्रस कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? नेशनल गैलरी प्रयाग चेक गणराज्य में है, बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में रखी हुई है, या फिर नाम दिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, या फिर लिब्रू म्यूजियम पेरिस में है। आपको बताना है ये तैलीय रचना मूल रूप से कहाँ पे दिखाई देती है। तो इसके लिए आपको नेशनल गैलरी प्राग चेक गणराज्य राइट आंसर लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। ए के साथ आंसर सुरक्षित कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। आपसे पूछ रहा है पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों में किस मूल नाम से जाना जाता है? कहा रहा है कि पहाड़ी का जो लघु यानी छोटा चित्रण शैली है उसका नाम क्या है? राजपूत चित्रशैली माना जाता है, लोक चित्रशैली माना जाता है, शास्त्रीय चित्रशैली माना जाता है, या फिर एक ऑप्शन दिया गया है जंगली चित्रशैली। आप किसके साथ राइट आंसर्स मिला रहे हैं? अगर सही जवाब की हम बात करें तो इसके लिए आपको सही जवाब क्या देना होगा? आप बताइए कि जो ये राजपूत वाला बेल्ट है, पहाड़ी वाला बेल्ट है, इसको आप किस नाम से जानते हैं? तो पहाड़ी में आप जानते हैं कि 2 शैलियां आती हैं। एक तो आती है जिसका नाम होता है कांगड़ा शैली, और दूसरा का नाम आता है बसोहली शैली। और ये कांगड़ा और बसोहली मिल करके कौन सी शैली? तो आप जानते हैं कि पहाड़ी शैली कहलाती हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पहाड़ी राज्य भी आते हैं, लेकिन इन सब का जो कार्य है वो लोक चित्र पे आधारित है। तो लोक रंजन लोक भावनाओं के आधार पे है, इसलिए इसे जो है लोक चित्रण शैली भी कहा जाता है। 20 द राइट आंसर बना लीजिए।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? गीत गोविंद और कल्पसूत्र कौन से धर्म की रचना है? हिंदू, जैन, बौद्ध और वैष्णव। नाम दिया गया हिंदू, जैन, बौद्ध, वैष्णव। आपको सही जवाब की अगर बात करें तो आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप जानते हैं गीत गोविंद जो है जैन धर्म से संबंधित रचना है और कल्पसूत्र भी जैन धर्म से ही संबंधित रचना मानी जाती है। तो सी के साथ सही जवाब बिल्कुल बैठ रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? नाम दिया गया मुकुल चंडे, के.जी. सुब्रमण्यम, स्टेला कैम्ब्रिज और आर. शिवकुमार। आपको बताना है शांति निकेतन के कला भवन में इतिहास के पहले शिक्षक कौन बनते हैं। इतिहास के पहले शिक्षक की नियुक्ति बता रहा है। यहाँ स्टेला कैम्ब्रिज सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? नाम दिया गया गहरे रंग, काले रंग, हल्के रंग, सफेद रंग। आपको बताने हैं कि पहाड़ी चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है। उन रंगों की अगर बात करते हैं तो चटकीले रंग यहाँ ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, यानी गहरे रंगों का प्रयोग बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कंस्ट्रक्शन, ये 1965 की बढ़िया रचना है, काष्ठ मूर्ति शिल्प है। इसका संग्रहालय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय जो है ललित कला अकादमी नई दिल्ली है। और कंस्ट्रक्शन ये कहाँ की रचना है या किस रचनाकार की रचना है? नाम दिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए धनराज भगत ने बनाया, सांखो चौधरी ने बनाया, प्रदोष दास गुप्ता की है या फिर हिम्मत शाह की रचना मानी जाती है। आपको बताना है कंस्ट्रक्शन किसकी रचना है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको धनराज भगत सही जवाब देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। ए के साथ सही जवाब लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? रचना पूछ रहा है, पी.बी. जानकी रमन की प्रसिद्ध कृति प्राइस्ट पूछ रहा है कि प्राइस्ट 1991 की कापर मूर्ति शिल्पी है और ये प्राइस्ट कहाँ संरक्षित है, कहाँ संग्रहित है, कहाँ रखी हुई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है प्राइस्ट, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, दिल्ली आर्ट गैलरी दिल्ली में है या फिर आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली में सुरक्षित है। आपको बताना है कि पी.बी. जानकी रमन ने जो प्राइस्ट बनाई, ये प्राइस्ट कहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई देती है? तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में दिखाई देती है। आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बढ़ना होगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर स्क्रीन पे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? नाम दिया गया रामलाल थे, रामाधार थे, हसन राज थे या फिर ईश्वरी प्रसाद थे। आप जानते हैं कंपनी शैली को हम लोग पटना शैली के भी नाम से जानते हैं और ये पटना शैली जान शैली भी कहलाती है, जान शैली भी कहलाती है। और जान शैली को हम लोग जानते हैं कि ये फिरंगी शैली भी कहलाती है। फिरंगी कहा जाता था जो है अंग्रेजों को, तो इसीलिए अंग्रेजों के नाम पर जो है ये फिरंगी शैली बन जाती है। तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकारों में लाला ईश्वरी प्रसाद का नहीं, ईश्वरी प्रसाद का नाम बहुत फेमस है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर यामिनी रंजन राय। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो बंगाल पुनरुत्थान युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनका नाम होता है अवनी बाबू। तो आपको सही जवाब अवनी बाबू के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मित्रों, आज आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से जो है लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस पेपर 8 करवाया जा रहा है जो 125 क्वेश्चंस का सेट है। प्रश्न संख्या 12 कहा जा रहा है, नौ बंगाल यानी न्यू बंगाल शैली किसकी देन होती है? नाम दिया गया छितिननाथ मजूमदार, अच्युत कुमार हालदार, नंदलाल बोस और यामिनी रंजन राय। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो नौ बंगाल या न्यू बंगाल शैली जो है मूल रूप से मास्टर मोसाई ने दी। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट सीरीज ये 2006 की रचना है, किसने चित्रित किया? नाम दिया गया भूपेन खक्कर, गोगी सरोजपाल, सुबोध गुप्ता और सतीश गुजराल का नाम दिया गया है। क्रिकेट सीरीज मूल रूप से किसकी अच्छी रचनाओं में शुमार है? तो याद रखिएगा सतीश गुजराल ने क्रिकेट सीरीज को बनाया है। क्रिकेट सीरीज सतीश गुजराल की अच्छी रचनाओं में शुमार है, वही प्रख्यात म्यूरलिस्ट सतीश गुजराल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शकुंतला का प्रेम वीक्षण किसका चित्र है? नाम दिया गया रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हालदार और राम किंकर बैज। आपको बताना है शकुंतला का प्रेम वीक्षण। तो शकुंतला का प्रेम वीक्षण जो है राजा रवि वर्मा के द्वारा बहुत अच्छे से बनाया गया है, तैलीय रंग में है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। नाम दिया गया विकास भट्टाचार्य जी फेमस हैं, FN सूजा जी फेमस हैं, सरबरी राय चौधरी फेमस हैं या फिर राम कुमार जी फेमस हैं। आपको बताना है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन नाम ज्यादा फेमस होता है? तो आपको लगाना होगा सरबरी राय चौधरी। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नृत्य करती हुई अप्सरा ये मूर्ति है किस सदी की है, 11वीं 12वीं 13वीं या फिर 15वीं। आपको बताना है नृत्य करती हुई जो अप्सरा रचना है या मूर्ति है ये 12वीं सदी की बढ़िया रचना मानी जाती है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है बनी ठनी भारतीय कला एक दूसरा का नमूना है, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली। आपको बताना है बनी ठनी यानी भारत की मोनालिसा किशनगढ़ शैली की बढ़िया नमूना माना जाता है, जरीना जरीना किशनगढ़ शैली बनी ठनी जिसे कहा जाता है भारत की मोनालिसा। सही जवाब फर्स्ट साल लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छपी है, कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पे छप चुकी है। 3 संगीतज्ञ हैं, गुएर्निका हैं, लेस डेमाइसेल्स, डी अबिनांग या फिर पाई पीता हुआ लड़का। आपको बताना है पाब्लो पिकासो की कौन सी पेंटिंग ऐसी है जो 3 संगीतज्ञ है ये रचना मूल रूप से भारतीय डाक टिकट पे छप चुकी है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन में प्रख्यात चित्र दिक का नृत्य कैनवास पे तैलीय रत्ना है किसके द्वारा निर्मित किया गया। बीसी सान्याल, धनराज भगत, सांखो चौधरी और नाम क्या दिया गया। तो आप बताना है दिक चित्रण के लिए जे स्वामीनाथन का भी नाम दिया गया है। आपको बताना है कि दिक चित्रण रचना किस कलाकार की है, किस कलाकार की है दिक चित्रण। दिक चित्रण के लिए अगर आप सही जवाब लगाएंगे तो जे स्वामीनाथन बनेगा, जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर, जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा ये स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। दिक नृत्य जे स्वामीनाथन की अच्छी रचना। सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देवी ये इंटेग्लियो है कि रचनाकार कौन है। ज्योति भट्ट बनाए, अनुपम सूद बनाए, मृणालिनी मुखर्जी या फिर लतिका कट्ट। आपको बताना है देवी रचना किसकी है। देवी रचना फेमस जो है रचनाओं में शुमार है, ज्योति भट्ट की अच्छी रचना है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रांगदा के लिए किसने 32 की संख्या में चित्र बनाए। नाम दिया गया नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, गगनेनाथ टैगोर और जो है अवनींद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है चित्रांगदा के लिए 32 चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो अपने चाचा के लिए बनाएंगे, अवनी बाबू बनाएंगे। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे कह रहा है अजंता की गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की मानी जाती है। सबसे पुरानी चित्रकारी आपको बताना है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है, पहली शताब्दी ईस्वी की है, चौथी शताब्दी ईस्वी की है या फिर 6वीं शताब्दी ईस्वी की है। आपको बताना है अजंता मतलब महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला। याद रखिएगा इसमें जो चित्रकारी होती है वो ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी की मानी जाती है, जो सबसे पुरानी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे। भारत में चित्रकला की सबसे प्राचीन अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। नाम दिया गया मिर्जापुर, बाघ, भीमबेटका और अजंता। भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन अवशेष की अगर बात होगी तो सही जवाब भीमबेटका के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछ रहा है आपसे कि चित्तकबरे हिरणों की खाल सुखाता हुआ आदिमानव कहां संरक्षित है। नरसिंहगढ़ गुफाओं में चित्रित है, जो है मिर्जापुर की गुफाओं में चित्रित है। नाम दिया गया भीमबेटका में है या फिर अजंता में है। आपको बताना है कि चितकबरा हिरण है उसकी खाल को सुखा रहा है आदिमानव, ऐसा दृश्य जो है नरसिंहगढ़ की गुफाओं में चित्रित है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है प्रकृति चित्रण के विशेष महारथ रखे जाते हैं। गोपाल घोष के द्वारा प्रकृति चित्रण को बढ़िया से बनाया गया है, NS बेंद्रे ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया या फिर सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाया जाता है प्रकृति चित्रण को बढ़िया से। तो प्रकृति चित्रण में बनाने के लिए जो ज्यादा फेमस नाम होता है वो गोपाल घोष का है। इन चारों नामों में गोपाल घोष सही जवाब लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है। सूर्यमुखी चित्रकार कौन है। MF हुसैन है, KH राजा, अच्छा KH आरा है, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं या फिर रामकुमार का नाम दिया गया। सूर्यमुखी के चित्रकार आपको बताना है, सूर्यमुखी के जो चित्रकार माने जाते हैं आप जानते हैं कि उनका नाम विनोद बिहारी मुखर्जी है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है। 27 नंबर पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है यात्रा का अंत। यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, आर्ट हेरिटेज गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है, जो है चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में रखा हुआ है या फिर कैमोल्ड आर्ट गैलरी बंबई में रखा हुआ है। यात्रा का अंत आपको बताना है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा हुआ है क्या। बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली इज द राइट आंसर। फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1901 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू
अंग्रेजी मासिक है, किसके द्वारा आरंभ किया जाता है? तो मॉडर्न रिव्यू किसने स्टार्ट किया? जे स्वामीनाथन ने, रामानंद चटर्जी ने, गुलाम रसूल संतोष ने या फिर ए रामचंद्रन ने? आपको बताना है मॉडर्न रिव्यू जो है, ये मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी पत्रिका है और इसको जो स्टार्ट करने का काम है रामानंद चटर्जी जी का है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे। चित्रसूत्र का संबंध है, चित्रसूत्र का संबंध कामसूत्र से है, विष्णु धर्मपूर्णा से है, जय मंगला से है या फिर विनय पिटक से है? आपको बताना है जो चित्रसूत्र है उसका संबंध कहां दिखाई देता है? तो चित्रसूत्र का जो संबंध है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर से लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त होते हैं। नाम दिया गया अजंता से प्राप्त होते हैं, चित्तनवासल से प्राप्त होते हैं, कारले से प्राप्त होते हैं या फिर सगरिया से प्राप्त होते हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे बढ़िया नमूने कहां से प्राप्त होते हैं? तो सबसे बढ़िया नमूने हैं वो अजंता से प्राप्त होते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर से लगाना होगा। 31 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 31 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है जो है चित्तनवासल के चित्र संबंधित हैं। चित्तनवासल के चित्र हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से है या फिर कोई नहीं? आपको बताना है चित्तनवासल का जो संबंध होता है, याद रखिएगा इनका संबंध जैन धर्म से होता है, क्योंकि चित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ ही होता है जैन सिद्धों का निवास स्थान। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछ रहा है, बृहद्रेश्वर मंदिर स्थित है। बृहद्रेश्वर मंदिर स्थित है मदुरई में है, तंजौर में है, बादामी में है या फिर कांचीपुरम में है? आपको बताना है बृहद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहद्रेश्वर मंदिर की अगर बात होगी तो आपको सही जवाब देना होगा। सही जवाब तंजौर लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मित्रों आज 2 क्या है? जनवरी है, 2 जनवरी है, याद रखिएगा 2 जनवरी क्या? 2023 और आप सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 8। प्रैक्टिस पेपर 8 ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिएगा और बताइएगा लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में लघु चित्र परंपरा की शुरुआत होती है पाल शासकों के अंतर्गत, प्रतिहार शासक करवाते हैं, राजपूत शासक करवाते हैं या फिर मुगल शासक का जो है अंतर्गत आप लघु चित्रण परंपरा स्टार्ट करते हैं? तो लघु मतलब होता है छोटा और छोटा चित्रण मूल रूप से पाल शासकों के द्वारा स्टार्ट हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर कह रहा है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवले कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक या फिर यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार? आपको बताना है ईवी हैवले कौन थे। ईवी हैवले आप जानते हैं कि एक बढ़िया कला इतिहासकार थे और भारतीय कोलकाता कॉलेज के मूल रूप से प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है, रूपम पत्रिका के संपादक थे रामानंद चटर्जी, रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती, अदेंदु कुमार गांगुली और जो है प्रदोष दास गुप्ता का नाम दिया गया है। रूपम पत्रिका के संपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो रूपम पत्रिका का जो संपादन किया जाता है वो ओशी गांगुली के द्वारा किया जाता है, अदेंदु कुमार गांगुली। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, केरल के मबेलिक्कारो या फिर मबेलिक्कारा में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित की? मबेलिक्कारा में मूल रूप से केरला में एक कॉलेज खोला जाता है रवि वर्मा के नाम पे। क्या पीजे चकेरियन ने खोला, पी गांधार ने खोला, सी बी बालनायर ने खोला या फिर केसी माधवन ने खोला? याद रखिए जो कॉलेज खुलता है उस कॉलेज का नाम जो है राजा रवि वर्मा के नाम पे पड़ता है और पीजे चकेरिया या फिर चेरियान पीजे चेरियान के द्वारा जो है खोला जाता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, पीजे चेरियान इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, सन 1944 ईस्वी में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की जाती है? आपको नाम दिया गया कि राजा रवि वर्मा स्टार्ट करते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम स्टार्ट करते हैं, के.सी.एस. पनिक्कर स्टार्ट करते हैं या फिर डी.पी. राय चौधरी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। आपको बताना था सही जवाब क्या बन रहा है। सही जवाब की अगर बात करते हैं के.सी.एस. पनिक्कर इज द राइट आंसर्स बनेंगे। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, मोगाओ गुफा, ये हजार बुद्ध की गुफा है, कहाँ स्थित है? भारत में है, चीन में है, अफगानिस्तान में है या फिर जापान में है? मोगाओ गुफा कहाँ पाई जाती है? अगर मोगाओ गुफा की बात होगी तो याद रखिएगा जहाँ सबसे पहले चीन का जो है कागज का आविष्कार होता है वही चीन है। सही जवाब मोगाओ गुफा के लिए चीन आंसर्स बनेगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया था? जलियांवाला बाग स्मारक किसने बनाया? नाम दिया गया अमेरिकी वास्तुकार आता है बेंजामिन फाकमैन पेल्क
वो बनाता है। ब्रिटिश वास्तुकार है एडवर्ड बेकन, वो बनाता है। फ्रांसीसी वास्तुकार है ली कार्बूजियर, वो बनाते हैं। या फिर भारतीय वास्तुकार हैं सतीश गुजराल, वो बनाते हैं। जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया? तो जलियांवाला बाग जो स्मारक है उसको एक अमेरिकी वास्तुकार आता है जिसका नाम होता है काफमैन पोलार्क। तो बेंजामिन काफमैन पोलार्क के द्वारा उसे जो है डिजाइन किया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्ति शिल्पी कौन है? नाम दिया गया चित्र प्रसाद सोमनाथ हो, राम किंकर बैज, और नाम दिया गया क्या? दीपक चटर्जी, बनर्जी, दीपक बनर्जी। आपको बताना है कि बढ़िया जो है मूर्ति शिल्पी भी हो और सुविख्यात चित्रकार हो, प्रिंट मेकर हो। आपको सही जवाब देना होगा। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सही जवाब सोमनाथ होर के साथ जा रहा है। सोमनाथ होर इज द राइट आंसर। सही जवाब बी के साथ लगाइए और बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में अपने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए। क्षेत्रीय केंद्र किसने स्थापित किया? पंचकुला हरियाणा में हुआ, कि जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, या फिर इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, या फिर कोलकाता में उन्होंने अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। आप चारों ऑप्शंस देखने के बाद जो सही आंसर्स दे पाएंगे वो दे पाएंगे पंचकुला हरियाणा के साथ। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। याद रखिएगा, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की जो एक क्षेत्रीय मुख्यालय होता है वो पंचकुला हरियाणा में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे, माउंट सेंट विक्टारे सीन फ्रॉम बेबेल कैनवास पे तेलीय रंग है, किसके द्वारा चित्रित है? मोने बनाया, गार्गिन बनाया, सेजान बनाया, या फिर पिकासो बनाया? आपको बताना है फ्रॉम बेबेल की रचना किसकी है, फ्रॉम बेबेल किसने बनाया है? तो याद रखिएगा सेजान की बहुत अच्छी रचना है। आपको सही जवाब बी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे, फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? फेबल्स पुस्तक हैबले की है, सुजान लैंगर की है, हिंगेल की है, या फिर टॉलस्टॉय की है? फेबल्स रचना जो मानी जाती है वो लियो टॉलस्टॉय की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ये इज द राइट आंसर। सब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे, अजंता की चैत्य गुफा थी, पूजा उपासना स्थल थी, बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान था, स्नान स्थल था, या फिर आमोद प्रमोद का स्थान था? आप जानते हैं अजंता की जो चैत्य गुफाएं होती हैं उन्हें पूजा स्थल कहा जाता है। तो सही जवाब पूजा उपासना स्थल फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दीप्त प्रकाश मोहंती हैं, एस प्रमाण सिंह हैं, डॉक्टर उत्तमा दीक्षित हैं, या फिर डॉक्टर अजय जेटली हैं? आपको बताना है बीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अध्यक्ष कौन बताए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि एस प्रमाण सिंह इसके सही जवाब बनेंगे। 20 द राइट आंसर्स लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, किसके चित्रों में इकाहरी छवियों का अभाव दिखाई देता है? अभाव मतलब कमी दिखाई देता है। ए रामचंद्रन, अर्पिता सिंह, केजी सुब्रमण्यम, या फिर पारितोष सेन? किसने अपने चित्रों में इकाहरी छवि नहीं बना पाए हैं, यानी उसका अभाव है? तो अर्पिता सिंह सही जवाब लगाइए। 20 द राइट आंसर्स बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला विद्यालय से संबंधित हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं, लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ से हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से हैं? आपको बताना है संजीव किशोर गौतम। संजीव किशोर गौतम का जो संबंध होता है याद रखिएगा लखनऊ कला विद्यालय से होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे पहले छात्र कौन थे? सबसे पहले छात्र आपको बताना है नंदलाल बसु थे, सुरेंद्र नाथ गांगुली थे, छितिन नाथ मजूमदार थे, या फिर असित कुमार हल्दर थे? कौन था सबसे पहला छात्र? आपको बताना है कि सबसे पहला छात्र कौन रहा है कलकत्ता राजकीय कला विद्यालय का पहला छात्र। कलकत्ता राजकीय कला विद्यालय का जो पहला छात्र बनता है उसका नाम होता है सुरेंद्र नाथ गांगुली। सुरेंद्र नाथ गांगुली। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए। अवनी बाबू उस टाइम प्रिंसिपल होते हैं और पहले छात्र के रूप में सुरेंद्र नाथ गांगुली बनते हैं। अच्छा, अवनी बाबू प्रिंसिपल, चाहे प्रिंसिपल हैं चाहे वाइस प्रिंसिपल हैं, आप जानते हैं ईबी हेबले और अवनी बाबू मिलकर के बहुत दिनों तक वहां पर कार्यभार देखे। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तपोनिष्ठ पार्वती 1921 की रचना है, किसका चित्र है? अवनी बाबू ने बनाया, असित कुमार हल्दर ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, या फिर शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया? तपोनिष्ठ पार्वती की अगर बात करते हैं, तपोनिष्ठ पार्वती जो रचना है मास्टर मोशाय की है। सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक जो है प्रदर्शित की गई? पियरे हुईथे हैं, या नाम दिया गया है सोफा कैले हैं,
डैनियल बुरेन है या फिर जोराई गोत्सो है। आपको सही जवाब देना है कि इसकी पेंटिंग लगी थी जो है मार्च 2020 तक लगातार नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। तो जेराई ग्रोस्थो है, सही जवाब डी के साथ लगाइए, जेराई ग्रोस्थो है, डी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है इंडिया टुडे जो है अवार्ड 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? अतुल टोंडिया, अनुपम सूद, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अंजू टोंडिया। इंडिया टुडे जो है आर्ट अवार्ड होता है और इसमें आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे? तो अतुल टोंडिया को जो है सम्मानित किया गया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, अच्छा 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी ग्लास पेंटिंग है, ग्राफिक कला है, म्यूरल पेंटिंग है या फिर कंप्यूटर कला है। आपको बताना है लिथोग्राफी का संबंध किससे होता है। आप जानते हैं लिथोग्राफी जो है ग्राफिक पेंटिंग होती है, तो सही जवाब ग्राफिक पेंटिंग के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष, रामगिरी पर्वत पे बिरही यक्ष शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? नाम दिया गया शैलेंद्र डे ने बनाया, छितिननाथ मुजुमदार ने बनाया, सुखबीर सिंह सिंघल ने बनाया या फिर नाम दिया गया है बलादत्त पांडे या फिर बालादत्त पांडे ने बनाया। तो बिरहणी प्रतिमा है, याद रखिएगा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये बिरहणी प्रतिमा जो मूल रूप से पूछी गई है कि रामगिरी पर्वत के बिरहणी यक्ष हैं, तो रामगिरी पर्वत के बिरहणी यक्ष को बनाने का जो काम होता है ये मूल रूप से जो होता है शैलेंद्र डे के द्वारा किया जाता है। सही जवाब शैलेंद्र डे लगाइए। बढ़िए अपने 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कीमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? रॉबर्ट रोसेनबर्ग फेमस हैं, जॉर्ज वेक्टर फेमस हैं, डेविड ओगेल्वी फेमस हैं या फिर जेम्स रीड फेमस हैं। कीमोलिथोग्राफी की अगर बात होती है, याद रखिएगा कीमोलिथोग्राफी के लिए नाम फेमस होगा जॉर्ज वेक्टर। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिवार्षिक भारत जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है इसका प्रारंभ किस वर्ष से होता है? नाम दिया गया 1971, 1964, 1968 या फिर 1970। त्रिवार्षिक भारत की अगर बात करते हैं ये कब से स्टार्ट होता है त्रिवार्षिक भारत? तो याद रखिएगा 1968 से स्टार्ट होता है। सही जवाब बी के साथ बनाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है? दिया गया है जनता गुड़िया संग्रहालय में है सांची, प्रसिद्ध स्तूप है खजुराहो, ललित विद्यालय है या फिर एलोरा प्रसिद्ध चर्च माना जाता है। आपको बताना है सबसे फेमस कौन है? तो सांची आप जानते हैं जो है फेमस स्तूप है, यही सही जवाब है। तो सांची क्या है? स्तूप के रूप में जाना जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कैलोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध किससे होता है? छापा कला से है, प्लेनोग्राफी से है, ऑफसेट कला से है या फिर जिलेटिन से है। कैलोग्राफी का संबंध किससे माना जाता है? कैलोग्राफी का जो संबंध होता है याद रखिएगा सही जवाब बनेगा प्लेनोग्राफी के साथ, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है रेस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन सा प्रोग्राम नहीं करता है? नाम दिया गया एडोब इलस्ट्रेटर, MS पेंट, विजुअल बेसिक या फिर एक नाम दिया गया है एडोब फोटोशॉप। आपको बताना है रोस्टर इमेज का संपादन कार्य कौन नहीं करता है? तो रोस्टर इमेज को संपादित करने का जो काम होता है एडोब फोटोशॉप के द्वारा नहीं हो पाता है। एडोब फोटोशॉप इसका कार्य नहीं करता है। बाकी विजुअल बेसिक भी करता है, MS पेंट भी करता है और मूल रूप से एडोब इलस्ट्रेटर भी कर देता है। सही जवाब बनेगा डी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है राम किंकर बैच की प्रसिद्धि किस रूप में है? कला संग्रहकर्ता और संरक्षक के रूप में, चित्रकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में या फिर मूर्तिकार के रूप में। तो आप जानते हैं कि जो राम किंकर बैच जी हैं एक अच्छे मूर्तिकार हैं, तो सही जवाब मूर्तिकार लगाइए। बढ़िए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया एचिंग क्या है? वास्तु तकनीकी, ग्राफिक तकनीकी, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एचिंग क्या होती है? एचिंग आप जानते हैं कि ग्राफिक तकनीकी होती है, तो सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ सी ऑप्शन ठोक देते लेकिन वो जानते हैं कि सही जवाब बी है, तो बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1965 में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की समकालीन चित्रकारों के कामों में पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई जाती है? तो 1965 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में लगाई जाएगी या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में लगाई जाएगी, प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में लगाई जाएगी या फिर लखनऊ कला संग्रहालय लखनऊ। अच्छा लखनऊ महाविद्यालय कला है यार, वो है लखनऊ लखनऊ लखनऊ। तो सही जवाब आपको देना है कि इसकी पहली प्रदर्शनी कहाँ लगती है? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में लगती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। याद रखिएगा आप लोग कर रहे हैं क्या?
प्रैक्टिस पेपर 8 सॉल्व। और 8 में 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है भारतीय कला बाजार की पहली अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष स्टार्ट होती है। तो भारतीय कला बाजार में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टी नीलामी मूल रूप से 2010 में होगी, 13 में होगी, 1 में होगी या फिर 5 में होगी। कौन से सन में स्टार्ट करवाते हैं आप लोग? 013 याद रखिएगा, 2013 से स्टार्ट हो जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है समय, प्रोडक्शन, जगह और रंग। कह रहा है टेलीविजन मीडिया पे प्रचार की कीमत क्या होती है। तो प्रचार की कीमत समय होगी, प्रोडक्शन होगा, जगह होगी या फिर रंग होगी। याद रखिएगा कोई भी टेलीविजन मीडिया हो उसमें अगर प्रचार का वैल्यू लिया जाएगा तो समय पे ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज तक वाले कम लेंगे और जो है वो वाले ज़्यादा लेंगे। वो तो अपनी प्रसिद्धि के ऊपर लेते हैं, लेकिन समय सब होता है कि 10 सेकंड का प्रचार है कि 2 मिनट का प्रचार है कि 5 मिनट का प्रचार है। मिनट का ही पैसा लगता है, तो प्रचार का जो माध्यम है वो समय होता है। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, रोम काल, यूनान काल। आपको बताना है मृतकों की पुस्तक आप जानते हैं मिस्र काल की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रामकिंकर बैच की यक्षी की 2 विशालकाय प्रतिमाएं कहाँ स्थापित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है या फिर रिजर्व बैंक जो है संग्रहालय नई दिल्ली में है। आपको बताना है रामकिंकर बैच की यक्षनी की अगर बात होगी तो रिजर्व बैंक संग्रहालय बनेगा, रिजर्व बैंक संग्रहालय नई दिल्ली इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में। आपको बताना है अमरावती स्तूप कहाँ है। अमरावती स्तूप आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तो सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लेखक, चित्रकार और नर्तक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रफुल्ल महंती और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। लेखक हो, चित्रकार हो और साथ में नर्तक भी हो, तो नर्तक के लिए आप जानते हैं एक ही नाम सामने आएगा प्रफुल्ल महंती का। बाकी तो आप जानते हैं चित्रकार सब हैं इसमें, लेकिन प्रफुल्ल महंती नर्तक के रूप में भी फेमस है। तो सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरुण वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है। तो गरुण वाहन पे बैठे हैं अष्टभुज विष्णु हैं, 8 भुजाओं में विष्णु को दर्शाया गया है। मूल रूप से छितिंद्रनाथ मुजुमदार ने बनाया, क्या वेंकटप्पा ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, फिर नंदलाल शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया। आपको बताना है अष्टभुज विष्णु का गरुड़ रूप में बैठा दृश्य मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब शैलेंद्रनाथ डे के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर आपको दर्शाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार जो चित्रकार नहीं नामक पुस्तक के लेखक हैं। चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये चित्रकार पुस्तक है, याद रखिएगा। पता चले आप आर्टिस्ट देख रहे हैं कि आर्टिस्ट, ये चित्रकार पुस्तक है, चित्रकार नहीं है कोई, ठीक है। तो चित्रकार पुस्तक की रचना किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है, असित कुमार हालदार की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, फिर क्या वेंकटप्पा की है। आपको सही जवाब देना है चित्रकार पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा विनोद बिहारी मुखर्जी की अच्छी रचना है। सी के साथ आंसर लगाइए। बढ़िए अपने 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि ग्लास एचिंग किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, नाइट्रिक जो है अम्ल का या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ग्लास एचिंग के लिए जो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सही जवाब होना होगा डी के साथ। डी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाज पक्षी का चित्रकार है मंसूर है, अबुल हसन है, मीर सैयद अली है या फिर गोवर्धन है। बाज पक्षी आप जानते हैं थोड़ी फेमस रचना होती है और उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीकी में होता है। नाम दिया गया लिनोकट में होता है, एचिंग में होता है, लिथो प्रिंटिंग में होता है या फिर एग्रेविंग में होता है। जस्ते की चादर का प्रयोग, जस्ते की चादर का जो प्रयोग दिखाई देता है वो एचिंग में बढ़िया से किया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है। डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है? फोटोग्राफी से जुड़ी है, ब्लॉक मेकिंग से जुड़ी हुई है, टाइप मेटिंग से जुड़ी हुई है या फिर ग्राफिटी से जुड़ी हुई है। डागरेटाइप पद्धति की अगर बात होती है याद रखिएगा फोटोग्राफी के साथ जुड़ी हुई है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनी हुई हैं। गिरवे रंग से, नीले रंग से, काले रंग से या फिर अजंता की भित्ति चित्रकारी खड़िया रंग से की गई है। अजंता की भित्तीय चित्रकारी आपको बताना है कि गेरुआ रंग से हुआ है या फिर मूल रूप से नीला रंग से हुआ है, काला रंग से हुआ है या फिर
खड़िया रंग से हुआ है। आप जानते हैं जो है अजंता की जो भित्तीय चित्रकारी है वो गेरुए रंग से हुई है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफर पोस्टर के लिए विख्यात है। नाम दिया गया एडवर्ड माने फेमस है, एडगार डेंगा फेमस है, टेरित्र लोकने फेमस है या फिर पियरे ऑगस्ट रेनोवा फेमस है। लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात नाम, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए जो विख्यात नाम है, फेमस नाम है, वो टी लैत्रेक का नाम फेमस है। सही जवाब आपको टी लैत्रेक के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रकला की अनुकृतियां बनाया करता था। नाम रेम्ब्रांड का है, वान गो का है, पिकासो का है और क्लाद ओस्कर मोने का भी नाम दिया गया है। यूरोपीय चित्रकार है, मुगल चित्रकारों की अनुकृतियां बनाया करता था, उसका नाम होता है रेम्ब्रांड। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए। भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित और अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया है। कामसूत्र का जो टीका बनाया जाता है आप जानते हैं जयमंगला नाम से टीका होता है और दिया गया है आंसर से यशोधर पंडित। तो सही जवाब भी यशोधर पंडित है, यानी बी इज द राइट आंसर से बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पे प्राप्त होती है। नाम दिया गया मृतभांड पे मिलती है, समाधियों पे मिलती है, सिक्कों पे मिलती है या फिर वस्त्रों पर मिलती है। सिंधु सभ्यता में मूल रूप से कहाँ पे डाटा प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता में जो डाटा प्राप्त होता है मृतभांडों में प्राप्त होता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गैंडे के आखेट का प्रसिद्ध चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिलता है। नाम दिया गया लखनिया दरी से मिलता है, हरनी हरन से मिलता है, बिडम्भ से मिलता है या फिर माड़ा देव से मिलता है। गैंडे के आखेट का जो प्रसिद्ध चित्र होता है आप जानते हैं गैंडा आखड़ जो दर्शाया गया है हरनी हरन से दर्शाया गया है। सही जवाब सी के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है A4 कागज की वास्तविक माप क्या है। 210 × 297 mm है, 297 × 420 mm है, 210 × 287 mm है या फिर 228 × 287 mm है। आपको बताना है A4 साइज की अगर बात होगी सही जवाब 210 297 बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 81 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। नाम दिया गया विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यावसायिक कला का या फिर प्लास्टिक कला का। ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं होता है, तो ग्राफिक डिजाइन जो भाग नहीं है वो प्लास्टिक कला का भाग नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 82 नंबर। P.S. वाकाड़कर ने किस स्थान पे प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की। B.S. वाकाड़कर आप जानते हैं प्रोफेसर साहब हैं और प्रोफेसर साहब कहाँ भीमबेटका खोजेंगे, आदमगढ़ खोजेंगे, सिंघनपुर खोजेंगे या फिर मिर्जापुर खोजेंगे। तो B.S. वाकाड़कर प्रोफेसर साहब हैं, भीमबेटका को खोजते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन 83 नंबर पूछ रहा है अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित था। अली रजा का संबंध दक्खनी से रहा, बंगला जो है बीकानेर से रहा, मुगल से रहा या फिर मालवा से रहा। अली रजा किस स्थान का चित्रकला से संबंध रखता है। अली रजा की अगर बात होगी बीकानेर से इसका संबंध होगा, सी के साथ आंसर लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे 84 नंबर पूछ रहा है बूंदी शैली की एक विशेषता है ओजपूर्ण नारी, पौने वृक्ष, रंग बिरंगे मेघ या फिर दरबारी भव्यता। आप जानते हैं बूंदी शैली की एक बढ़िया जो विशेषता मानी जाती है ओजपूर्ण नारियों को मानी जाती है। थोड़ा सा नारियों को एक जो है अलग ओज के साथ दर्शाया गया है, कुल मिला के एक अलग तेज के साथ दर्शाया गया है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 85 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है तेल रंग की तकनीकी बारीकियों में बेमिसाल प्रतिपादक कौन थे। ललित मोहन सेन जी थे, विश्वेश्वर सेन जी थे, रणवीर सिंह बिष्ट थे या फिर BN आर्या थे। तैलीय रंगों की तकनीकी की बारियों को जो है समझने के लिए, बारीकों को दर्शाने के लिए, जो है बारीकों को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए ललित मोहन सेन का नाम थोड़ा सा अच्छे से लिया जाता है। सही जवाब आपको ललित मोहन सेन के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बसंत नृत्य किसका चित्र है। नाम दिया गया असित हलदर का है, सुधीर खास्तगीर का है, DP राय चौधरी का है या फिर नंदलाल रविंद्रनाथ टैगोर का है। बसंत नृत्य चित्र की अगर बात होगी तो बसंत नृत्य चित्र जो है वो दिया गया है सुधीर रंजन खास्तगीर का। सही जवाब सुधीर रंजन खास्तगीर लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है राजस्थान के वास तकनीकी का पहला चित्रकार कौन था। देवकीनंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत या फिर भूरी सिंह शेखावत। राजस्थान के वास तकनीकी का पहला चित्रकार
राजस्थान के वास्तु तकनीक का जो पहला चित्रकार होता है वो राम गोपाल विजयवर्गीय होता है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे। नीरज मजूमदार का किस कलाविद का प्रभाव था? नीरज मजूमदार पे कौन से कलाविद का जो है प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है? नाम दिया गया नौ प्रभाववाद का ज्यादा है, नौ तांत्रिक कला का ज्यादा है, नौ बंगाल कला का जो है नौ बंगाल शैली का ज्यादा है, या फिर लोक कला शैली का ज्यादा है? नीरज मजूमदार पे कौन से कलावाद का प्रभाव दिखाई देता था? तो उस कलावाद का नाम था नौ तांत्रिक कलावाद। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला की प्रदर्शनी लगाने वाला कलाकार कौन था? नाम दिया गया जी.आर. संतोष का, नीरज मजूमदार का, केसी पनिक्कर का, और एक नाम दिया गया है कौन सा? प्रभाकर वारवे का। आपको बताना है सही जवाब, आपको बताना है जो है सही जवाब। तांत्रिक कलाकार के रूप में अभी आपने देखा है कि नीरज मजूमदार हैं, तो उसकी पहली प्रदर्शनी भी नीरज मजूमदार के द्वारा लगाई जाएगी। बी इज द राइट आंसर आपको बनाना होगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाला पहला भारतीय कलाकार था? मुकुल चंडे, अमृता शेरगिल, नीरज मजूमदार और सैयद हैदर रजा। आपको बताना है सही जवाब। अगर बात करते हैं फ्रांसीसी छात्रवृत्ति तो नीरज मजूमदार को सबसे पहले प्राप्त होती है। सी के साथ आंसर्स बनाइए अपना। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है किस चित्रकार ने स्वयं को हाथ में बंदूक और ब्रश लिए हुए डॉन क्विकजोट नहीं है, क्विकजोट है, क्विकजोट तो डॉन क्विकजोट को रूप में जो है चित्रित किया है? कौन सा चित्रकार है जो स्वयं को हाथ में बंदूक लिए और ब्रश लिए हुए डॉन क्विकजोट के रूप में या फिर क्विकजोट के रूप में चित्रित किया है? उसका नाम दिया गया नीरज मजूमदार ने किया है, या फिर नाम दिया गया बिमान सुंदरम ने किया है, या फिर नाम दिया गया भूपेन खक्कर, या फिर ए रामचंद्रन का नाम दिया गया है? आपको बताना है किसके द्वारा ऐसी रचना मेंटेन की जाती है। तो ऐसी रचना को बनाने का जो कार्य होता है नीरज मजूमदार के द्वारा होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मुंबई निवासी उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है? नाम दिया गया समीर मंडल, अकबर पदमसी, अब्दुल रहमान चौधरी, और नाम दिया गया अनादि अधिकारी। आपको बताना है जल रंग चित्रण के लिए जाने माने कलाकार कौन है? जल रंग चित्रण के लिए जाने माने कलाकार समीर मंडल हैं। तो आपको सही जवाब समीर मंडल के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। फिर बढ़ना होगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक सुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गे के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, या फिर सुजाता। आपको बताना है बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का जो शीर्षक है वो आप जानते हैं बद्रीनाथ आर्य गंगा अवतरण के लिए फेमस हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम बताइए? नीलिमा शेख है, कृष्ण रेड्डी है, नसरीन मोहम्मदी और जो है अनुपम सूद का नाम दिया गया है। काले और सफेद रंगों के साथ ज्यामितीय मूर्त चित्रकारी करने का जो कार्य होता है वो मूल रूप से किसके द्वारा होता है? सही जवाब नसरीन मोहम्मदी के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है दीप्ति घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से, अवधेश मिश्रा से। आपको बताना है बिजू का चित्र श्रृंखला, चाहे बिजू का पूछे चाहे बिजू का रिटर्न्स पूछे, राइट आंसर्स उत्तर प्रदेश के अवधेश मिश्रा को लगाइएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश से इनका संबंध होता है। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में एज अ टीचर के रूप में कार्यरत है। बिजू का और बिजू का रिटर्न्स इनकी रचनाएं हैं। 96 की अगर बात करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जर्नल कला दीर्घा के संपादक। तो करला दीर्घा के संपादक अवधेश मिश्रा जी हैं, ज्योतिष जोशी जी हैं, राकेश गोस्वामी जी हैं, या फिर प्रयाग शुक्ल जी हैं। आपको बताना है कला दीर्घा अवधेश मिश्रा के द्वारा स्टार्ट की जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नाम दिया गया श्याम शर्मा है, जय झरोटिया हैं, प्रमाण सिंह है, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। वास चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, वास चित्रकला शैली के पहले चित्रकार जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। चारों नाम राजेंद्र प्रसाद, आंसर्स लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे संगीत का जन्म, बर्थ ऑफ म्यूजिक किसकी चित्र है? श्याम बिहारी अग्रवाल ने बनाई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी ने बनाई, असित कुमार हालधर ने बनाई, या फिर शैलेंद्र नाडे के द्वारा संगीत का जन्म बनाया जाता है। संगीत के जन्म की अगर बात होती है याद रखिएगा अब्दुल रहमान चौधरी सही जवाब होंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
बुडकट छापा चित्र में बनाया गया है? असित कुमार हालधर ने बनाया, मत्स्य आखेट हिरेन दास ने बनाया, जय कृष्ण अग्रवाल ने बनाया या फिर छितिन नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया जाता है? मत्स्य आखेट की अगर बात होगी तो सही जवाब आपको हिरेन दास के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बी के साथ आंसर्स लगाइए, बढ़िए अगले क्वेश्चंस की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। 100 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है? नाम दिया गया सोमनाथ होर का, अंबालाल का, जो है शिबू नटेशन का और सुधीर रंजन खास्तीगिर का नाम दिया गया है। ग्राफिक कलाकार जो फेमस होता है और ग्राफिक कलाकार है उसका नाम यहाँ पे दिया गया सोमनाथ होर के साथ। सही जवाब सोमनाथ होर के साथ लगाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है बिरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? बिरेश्वर सेन किसके लिए फेमस थे? छापा के लिए, वास के लिए, मूर्ति के लिए या फिर दृश्य चित्रण के लिए? बिरेश्वर सेन की अगर बात हो तो सही जवाब आपको दृश्य चित्रण के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाइए, बढ़िए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे जो है चर्चित पुस्तक है भारतीय आधुनिक और समकालीन कलाकार खंड 1 और 2 के लेखक कौन है? अवधेश मिश्रा, पंकज तिवारी, राकेश गोस्वामी, अवधेश अमन का नाम दिया गया। भारतीय आधुनिक और समकालीन कलाकार खंड 1 और खंड 2 दो खंडों में लिखी गई है। याद रखिएगा अच्छी पुस्तकों में शुमार है और अच्छी पुस्तकों में राकेश गोस्वामी की पुस्तक है। सही जवाब बी के साथ दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़िए अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 103 आपकी स्क्रीन पे। ऊंटी और कोड इकनॉल के सैर चित्रों को किसने बनाया? कोड इकनॉल, ऊंटी और कोड इकनॉल के सैर चित्रों को मूल रूप से किसने? के वेंकटप्पा ने बनाया, राम कुमार ने बनाया, राम किंकर बैज ने बनाया, फिर एन.एस. बेंद्रे के द्वारा बनाया जाता है। ऊंटी और कैडकोनाल या फिर कैडओनाल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सही जवाब बनेगा के वेंकटप्पा के साथ। इज द राइट आंसर्स बनाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। 104 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा बिलास हाल के लिए किसने मूर्तिशिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी ने बनाया है, नाम दिया गया असित कुमार हालधर ने बनाया है, नाम दिया गया के वेंकटप्पा ने बनाया और नाम दिया गया रामकिंकर बैज के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब आपको के वेंकटप्पा के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर सब बनाना है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्यास्त 1957 की रचना है, जल रंग में बनाई गई है, अंतिम कृति मानी जाती है अवनींद्रनाथ टैगोर की, असित कुमार हालधर की, नंदलाल बोस की या फिर के वेंकटप्पा की। सूर्यास्त जो रचना है ये सूर्यास्त रचना किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? के वेंकटप्पा की अंतिम रचना मानी जाती है। सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है देवी प्रसाद राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय से पूरी होती है? इलाहाबाद से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कलकत्ता से या फिर नाम दिया गया है दिल्ली पॉलिटेक्निक से। आपको बताना है डीपी राय चौधरी की कला शिक्षा कहां से कंप्लीट होती है? तो जहां पे ईवी हेबले प्रिंसिपल होते हैं, ईवी हेबले, जहां पे आवनी बाबू प्रिंसिपल होते हैं वहीं से पूरी होती है। सही जवाब सी के साथ देना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी के गुरुजी होते हैं आवनी बाबू। प्रश्न संख्या 107 पूछा जा रहा है बिरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्रों का शीर्षक क्या था? नाम दिया गया प्रकाश, तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, नाम दिया गया दमयंती, नाम दिया गया श्रृंगार और एक नाम दिया गया है जिसका नाम है स्नान के बाद। अंतिम रचना, अंतिम मूर्ति आप जानते हैं प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ सही जवाब होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 108 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है लुकमान अली चित्र श्रृंखला 1984 की रचना है, जल रंग के द्वारा बनाई जाती है, जितिन दास ने बनाया, अर्पिता सिंह ने बनाया, मनु परेख ने बनाया, फिर जय झरोटिया के द्वारा बनाई जाती है। आपको सही जवाब देना था। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो लुकमान अली चित्र श्रृंखला जय झरोटिया की अच्छी रचना है। डी के साथ आंसर्स बनाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछ रहा है 109 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेघदूत, मेघदूत वास चित्र श्रृंखला है किसके द्वारा बनाई जाती है? नाम दिया गया नंदलाल बोस का, नाम दिया गया रामकिंकर बैज का, नाम दिया गया सुधीर रंजन खास्तीगिर का और नाम दिया गया हरिहर लाल मेढ़ का या फिर हरिहर लाल मेढ़। तो सही जवाब अगर बने तो मेघदूत के लिए हरिहर लाल मेढ़ नाम होगा। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लखनऊ वास चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? नाम दिया गया छितिन नाथ मजूमदार थे, के वेंकटप्पा थे, हरिहर लाल मेढ़ थे या फिर नाम दिया गया सैलोज मुखर्जी थे। सैलोज मुखर्जी। आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो लखनऊ के लिए हरिहर लाल मेढ़ का नाम लगाइए। सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो से किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्पी के रूप में, भित्ति चित्रण के रूप में, टेराकोटा शिल्पी में मिली या फिर
फिर ताम्र मोहर के रूप में दिखाई देती है। तो मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है बैल की प्रसिद्ध आकृति? तो बैल की जो फेमस आकृति है वो टेराकोटा माध्यम में मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ पे जो सिक्के मिले हैं वो भी मूल रूप से आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या? जिन्हें हम लोग कहते हैं मोहर। तो मोहर भी टेराकोटा शिल्पी में ही मिला है, यानी पकी हुई जो है मिट्टी में ही मिला है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 112 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? नाम दिया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा मिलता है, सैयद हैदर रजा मिलता है, MF हुसैन मिलता है या फिर राम कुमार को मिलता है। किसे मूल रूप से लीजन ऑफ ऑनर मिलता है? तो लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले सैयद हैदर रजा हैं। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़ाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 113 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? तो अवनी बाबू के जो चित्रों की तुलना है वो हिल्सर से की जाएगी, टर्नर से की जाएगी, रूबेंस से की जाएगी या फिर जॉर्जियान से की जाएगी। आपको सही जवाब बताना है। अवनी बाबू के जो चित्र हैं वो किससे तुलनित होते हैं? तो हिसलर से होते हैं, हिसलर। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइए, इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 114 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है विश्व में पक्षी चित्रकार जिसे बर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसका नाम है के वेंकटप्पा, देवकी नंदन शर्मा, भूरी सिंह शेखावत या फिर परमानंद चोयल। तो पक्षी चित्रकार के रूप में उसकी ख्याति प्राप्त है, नाम होता है देवकी नंदन शर्मा। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बढ़ाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है वनस्थली विद्यापीठ में आरआईएस तकनीकी के श्री गणेश करने वाले कलाकार कौन थे? नाम दिया गया देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, शैलेंद्र नाडे और ग्यारसी लाल। आपको बताना है वनस्थली विद्यापीठ में आरआईएस या फिर आरआईएस तकनीकी की स्टार्टिंग किसने की? तो याद रखिएगा देवकी नंदन शर्मा के द्वारा वनस्थली में आरआईएस तकनीकी स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर कह रहा है कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट होंगे, मदन लाल नागर होंगे, ललित मोहन सेन होंगे या फिर BN आर्या होंगे। लखनऊ के चितेरे के नाम से उपमा किसे प्राप्त है? सही जवाब मदन लाल नागर होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है सताया शहर। सताया शहर ये 1966 की रचना है, तैलीय रंग में बनाई गई है। किसने चित्रित किया सताया शहर? राम कुमार ने बनाया, रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया, मदन लाल नागर ने बनाया, फिर अवधेश मिश्रा के द्वारा सताया शहर बनाया जाता है। सताया शहर की अगर बात होती है तो आपको सही जवाब मदन लाल नागर लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। लखनऊ जिनकी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 118 की बात होगी। 118 नंबर में कह रहा है बनियान कहो या फिर बानियान कहो, बनियान गेट मूल रूप से 1991 की रचना है, जोधपुर सैंडस्टोन में बनाई गई है। इसके शिल्पकार कौन है बानियान के? तो बनियान के जो शिल्पकार हैं या मूर्तिकार हैं उसका नाम DP राय चौधरी होगा, राम किंकर बैज होगा, हिम्मत शाह होगा या फिर नागी पटेल होगा। आपको बताना है बनियान गेट अच्छी रचनाओं में शुमार है और दिया गया जो है ये जोधपुर स्टेडियम में बनाया गया है, सैंडस्टोन से बनाया गया है। सही जवाब आपको नागजी पटेल के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर से बनाना होगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है आपसे कि नेपाल प्रोसेंस 1949 की रचना है। इसके चित्रकार कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, राम किंकर बैज हैं, असित कुमार हालधर और शैलेंद्र नाडे का भी नाम दिया गया। नेपाल प्रोसेंस की अगर बात होती है तो नेपाल प्रोसेंस के लिए सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है नागजी पटेल का पशु जो ये काला संगमरमर पे बनाया गया पशु, ये मूर्ति शिल्पी कहाँ रखी हुई है? दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है पशु, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, या फिर दिया गया भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता में है, या फिर कला भवन शांति निकेतन में दिया गया है। आपको बताना है ये काला रचना है, पशु है, मूल रूप से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है जिसका नाम होता है नई दिल्ली। तो सही जवाब दीजिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़िए अगले क्वेश्चंस की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है द नाइट ऑफ मर्चेंट 1985 की रचना है, कागज पर टेम्परा से बनाई गई है, भूपेन खक्कर ने बनाई, गणेश पाइन ने बनाई, तैयब मेहता की रचना है या फिर MF हुसैन की रचना है। द नाइट ऑफ मर्चेंट की अगर बात हो तो सही जवाब आपको गणेश पाइन के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है वात्स्यायन की तरह कामसूत्र का वर्णित कलाओं का संख्या कितना है? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कला, 66 कला, 65 कला या फिर 67 कला का उल्लेख किया है। आपको बताना है वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितने? तो 64 कलाओं का उल्लेख किया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा।
ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के चित्रकार केजी सुब्रमण्यम है, के हब्बर हैं, सांखो चौधरी या फिर धनराज भगत। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक से जो चित्रण किए गए हैं वो किए गए मूल रूप से के हब्बर के द्वारा। तो सही जवाब के हब्बर लगाइए और बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाशिया बना करके चित्रण का कार्य किस शैली में प्रभावित होता है? राजपूत शैली में, जीव शैली में, फारसी शैली में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाशिया बना करके चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? उस शैली का नाम होता है फारसी शैली। सही जवाब बी के साथ लगाइए। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 125 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाइजेंटाइन कला का विशेषता है। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मैजिक भित्ति चित्रण है, सेरेमिक भित्ति चित्रण है, टेराकोटा भित्ति चित्रण है या फिर फ्रेस्को भित्ति चित्रण है। बाइजेंटाइन कला की अगर बात होगी तो आपको सही जवाब मैजे की भित्तीय चित्रण के साथ लगाना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर से बनाना होगा। उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस पेपर 8 आपको समझ में आया होगा। 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओवरऑल आपको बताना है कि इसका जो है शेड्यूल कैसा रहा, कि मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा या फिर इजी टू मॉडरेट रहा, ये बताइएगा। इजी टू मॉडरेट। आपको इन तीनों में से अपना बताना है स्कोर, कि आपका स्कोर ओवरऑल क्या रहा और फाइनली पेपर का शेड्यूल कैसा रहा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। साथ में बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी चर्चाएं टाइम पे होती रहती हैं। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद, वंदे मातरम।